नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेवल अप एकेडमी। दिस इज़ रजनी अरोड़ा। और आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम क्लास 7th का ज्योग्राफी का चैप्टर 6 देखने वाले हैं। ठीक है, इसके कुछ कीवर्ड्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं और टाइटल है चैप्टर का नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ओके, सबसे पहला कीवर्ड जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रोडोडेंड्रॉन। रोडोडेंड्रॉन क्या होता है? अ लार्ज एवरग्रीन बुश दैट नेवर लूजेज इट्स लीव्स विद लार्ज यूजली ब्राइट पिंक, पर्पल और वाइट फ्लावर। ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि एवरग्रीन होते हैं और इनके ऊपर जो फ्लावर्स लगते हैं वो बड़े अच्छे पिंक, पर्पल और वाइट कलर के खिले हुए जो होते हैं फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, और ये एवरग्रीन होते हैं, मतलब ये अपनी लीव्स जो हैं कभी भी, चाहे कोई भी मतलब लीव्स जो हैं वो कभी भी शेड नहीं करते हैं, गिराते नहीं हैं। ठीक है, एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं ये। ठीक है, कॉनिफरस फॉरेस्ट। कॉनिफरस फॉरेस्ट क्या होते हैं? कॉनिफर आर corn bearing trees that have needle like leaves and stay green all year long. Coniferous forest is one made of conifers. देखिए ज़रा, कॉनिफर्स में नाम में ही पता चल रहा है कॉर्न टाइप के, मतलब इसमें क्या होते हैं? कॉर्न टाइप के ट्रीज होते हैं, जैसे कि नीडल लाइक लीव्स, मतलब इसमें पॉइंटेड लीव्स होती हैं। ठीक है, जैसे नोकीली पत्तियां होती हैं वैसे। स्टे ग्रीन, हमेशा ग्रीन रहते हैं। ऑल ओवर लॉन्ग, मतलब क्या है? ऑल ईयर लॉन्ग, हमेशा क्या है? एवरग्रीन रहते हैं, ग्रीन रहते हैं, शेड जो है लीव शेड नहीं करते हैं। और कॉनिफरस फॉरेस्ट जो होता है वो कॉनिफर से ही बनता है। ठीक है, कॉर्न शेप की लीव्स होती हैं इसके और कॉर्न शेप के ट्रीज होते हैं। ग्रासलैंड, ग्रासलैंड्स होते हैं, इट इज़ एन एरिया ऑफ लैंड दैट मोस्टली कंटेन ग्रासेस, मतलब जिसके अंदर ज़्यादा ग्रास होती है, मतलब यहाँ पे बहुत ही रेयर, बहुत ही कम जो है वो ट्रीज होते हैं, ग्रास होती है, ग्रासलैंड का एरिया कहलाता है। श्रब, श्रब क्या होते हैं? वुडी प्लांट्स ऑफ रिलेटिवली लो हाइट having several stems arising from the base and lacking a single trunk। मतलब वुडी प्लांट्स होते हैं, श्रब मतलब छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं। ठीक है, छोटी लो हाइट की होती हैं, सेवरल स्टेम्स होती हैं, काफ़ी सारी स्टेम्स होती हैं इसकी। ठीक है, और छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, उसे क्या कहते हैं? हम श्रब्स कहते हैं। टैगा, टैगा मीन्स प्योर और अनटच्ड इन द रशियन लैंग्वेज। अब टैगा क्या होता है? रशियन लैंग्वेज के अंदर टैगा वर्ड का मतलब होता है प्योर एंड अनटच्ड, और रशियन पीपल ने इसको किसके लिए यूज़ किया था? इसको कॉनिफरस फॉरेस्ट के लिए यूज़ किया था। ठीक है, तो पूछा जा सकता है आपसे कि टैगा किसके लिए यूज़ हुआ? कॉनिफरस फॉरेस्ट के लिए यूज़ हुआ। किस लैंग्वेज में यूज़ हुआ? रशियन लैंग्वेज में। मीनिंग क्या है? प्योर और अनटच्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं ज़रा एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, विच आर द टू फैक्टर्स ऑन विच द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन मोस्टली डिपेंड्स। मतलब ऐसे दो फैक्टर जिसके ऊपर ग्रोथ डिपेंड करती है वेजिटेशन की। तो आपको पता है वेजिटेशन की ग्रोथ किसके ऊपर डिपेंड करती है कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, वेदर कैसा है, मॉइस्चर कैसा है। तो टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ज़्यादा मेन फैक्टर, ठीक है, जिसके ऊपर इनकी जो वेजिटेशन है उसकी ग्रोथ डिपेंड करती है। विच आर द 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन की 3 ब्रॉड कैटेगरीज दी हुई हैं आपके चैप्टर के फर्स्ट पेज पर ही दी हुई है। ये नेचुरल वेजिटेशन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड श्रब। फॉरेस्ट क्या है? वेयर रेनफॉल एंड टेम्परेचर आर प्लेंटीफुल फॉर प्लांट ग्रोथ। मतलब फॉरेस्ट कहाँ पर होंगे? फॉरेस्ट होंगे जहाँ रेनफॉल, टेम्परेचर जो होगा बहुत अच्छा होगा, ज़्यादा होगा, प्लेंटीफुल होगा, वहीं इनकी फॉरेस्ट की ग्रोथ होगी। और यहाँ पर कैसे फॉरेस्ट होंगे? डेंस, घने जंगल होंगे, ओपन फॉरेस्ट होंगे। ठीक है, और इन्हीं फैक्टर्स के बेस्ड पर ये घने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ग्रासलैंड। ग्रासलैंड्स प्लांट दैट ग्रो इन रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल। मतलब देखो ज़्यादा रेनफॉल होगी तो फॉरेस्ट, उसे मॉडरेट नॉर्मल रेनफॉल होगी तो ग्रासलैंड। श्रब्स क्या है? जो बिल्कुल ड्राई रीजन होगा, ड्राई रीजन के अंदर क्या होती हैं? श्रब्स होती हैं। ठीक है, झाड़ियाँ होती हैं। नेम द टू हार्डवुड ट्रीज कॉमनली फाउंड इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर ऐसे 2 हार्डवुड ट्रीज के नाम बताने हैं जो आराम से मिलते हैं। 2 हार्डवुड ट्रीज कॉमनली जो पाए जाते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में, वो है रोजवुड और मैगोनी। और ये भी हम पढ़ चुके हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमने पढ़ा था कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ऐसा होता है जिसे हम रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। और यहाँ पर मतलब क्या होता है कि सारा साल बारिश रहती है।
ठीक है। सारा साल बारिश रहने के कारण ये जो ट्रीज़ हैं वो अपनी जो लीव्स है उसे शेड नहीं करते हैं, पत्तियां नहीं गिराते, इसीलिए इसे एवरग्रीन बोलते हैं। और इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, रोजवुड हो गया, महगोनी है, एबोनी है, तो ये सब हमारे क्या हैं, हार्डवुड ट्रीज़ के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट फाउंड। पहले तो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट क्या होता है। ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट होते हैं देखो, एक होता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन और एक होता है ट्रॉपिकल डिसीडियस। एवरग्रीन के अंदर तो सारा साल बारिश है तो वो अपनी पत्तियां नहीं गिरा रहे हैं ट्रीज़, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, ये मॉनसून होते हैं, मॉनसून फॉरेस्ट होते हैं, तो ये मतलब सीजनल होते हैं। जिस सीज़न में बारिश होगी उसमें तो ट्रीज़ अपनी लीव्स नहीं गिराएंगे, लेकिन जिस सीज़न में बारिश नहीं होगी उसमें जो है अपनी पत्तियां गिराने लग जाते हैं ट्रीज़। ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट ऑल्सो नोन एज मॉनसून फॉरेस्ट, एज आई टोल्ड यू मॉनसून फॉरेस्ट कहते हैं, आर फाउंड इन रीजन दैट एक्सरसाइज सीजनल चेंजेस, जिसमें सीजन चेंज होता है वहाँ पर होते हैं ये। दीज एरिया इंक्लूड, कौन कौन सा एरिया होता है, इंडिया हो गया, नदर्न ऑस्ट्रेलिया हो गया और अमेरिका। तो ये आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है, वन वर्ड में भी पूछा, वन वर्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है, MCQs में भी आ सकता है। इन विच क्लाइमेटिक कंडीशन आर सिट्रस फ्रूट कल्टिवेटेड। सिट्रस फ्रूट क्या होता है, पहले तो यही पता होना चाहिए। सिट्रस फ्रूट को जैसे हम कह सकते हैं खट्टे खट्टे फ्रूट्स बोल सकते हैं, जैसे कि ऑरेंज है, जैसे कि फिग्स है, ऑलिव्स है, ग्रेप्स है, ये सब सिट्रस फ्रूट है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इन विच क्लाइमेटिक कंडीशन, किस क्लाइमेटिक कंडीशन में ये सिट्रस फ्रूट मिलेंगे। सिट्रस फ्रूट्स आर ग्रोन इन रीजन मार्क्ड फॉर हॉट ड्राई समर एंड माइल्ड रेनी विंटर। हॉट हो, ड्राई समर हो और बहुत मतलब माइल्ड रेनी विंटर्स के अंदर जो है थोड़ी बहुत बारिश होती है यहाँ पर, ठीक है। तो दीज सिट्रस फ्रूट्स इन्वॉल्व कौन कौन से होते हैं, एज आई टोल्ड यू, ऑरेंज, फिग्स, ऑलिव्स एंड ग्रेप्स, ठीक है। अब देखिए, जब हमने पढ़ा था मेडिटेरेनियन वेजिटेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि ये जो है सिट्रस फ्रूट्स वहाँ पर ग्रो होते हैं, तो ये मेडिटेरेनियन वेजिटेशन के अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मेंशन द यूजेस ऑफ कॉनिफरस फॉरेस्ट। अब कॉनिफरस के क्या यूजेस है, इसकी जो वुड होती है उसका क्या यूज़ है। सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज दैट ग्रो इन द कॉनिफरस फॉरेस्ट आर यूज फॉर मेकिंग मैच बॉक्स, पैकिंग बॉक्सेस। अब इसकी जो वुड होती है सॉफ्टवुड, ठीक है, इन ट्रीज़ की, उससे क्या बनता है, उससे मैच बॉक्स बनती हैं, उससे पैकिंग बॉक्सेस बनते हैं, और दे आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पल्प। ये पल्प बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो कि मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि पेपर और न्यूज़ प्रिंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट, इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज सीजनल ग्रासलैंड फाउंड। अब सीजनल ग्रासलैंड कहाँ पर है। सीजनल ग्रासलैंड कैन बी फाउंड इन द मिड लैटिट्यूडनल जोन एंड द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंटिनेंट्स, ठीक है। जैसे कि अर्थ है, इक्वेटर है आपका, उसके बाद है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और उसके ऊपर का जो जोन है वो हमारा क्या हो जाता है, मिड लैटिट्यूडनल जोन हो जाता है। तो वहीं पर हमें क्या मिलते हैं, सीजनल ग्रासलैंड मिलती है। टिक द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर बताना था इसमें से। मॉसेस एंड लिचन्स आर फाउंड इन, कहाँ पे मिलते हैं, टुंड्रा वेजिटेशन में मिलते हैं। थॉर्नी बुशेज आर फाउंड इन, कहाँ मिलती है, देखो कांटेदार झाड़ियाँ तो वहीं मिलेंगी ना जहाँ हॉट और ड्राई डेजर्ट होगा, तो हॉट एंड ड्राई डेजर्ट क्लाइमेट। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इन द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वन ऑफ द कॉमन एनिमल, कौन सा कॉमन एनिमल होता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर, मंकी, ठीक है। एवरग्रीन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर जो कॉमन एनिमल होगा वो हमारा मंकी नहीं होगा, वो हमारा एनाकोंडा होगा, ठीक है। यहाँ पर ठीक कर लीजिएगा इसे। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर हमें जो एनिमल मिलेगा वो हमारा क्या होगा, एनाकोंडा होगा, लेकिन ट्रॉपिकल डिसीडियस में अगर पूछ लेते तो वो हमारा क्या होगा, मंकी होता, ठीक है। वन इम्पॉर्टेंट वेराइटी ऑफ कॉनिफरस फॉरेस्ट इज, इम्पॉर्टेंट वेराइटी क्या है कॉनिफरस फॉरेस्ट की, पाइन। स्टेप ग्रासलैंड इज फाउंड इन, अब यहाँ पर काफ़ी सारे ग्रासलैंड्स के नेम दिए हुए थे, ठीक है, मतलब कि ग्रासलैंड्स को क्या कहा जाता है, मतलब कहाँ पर क्या कहा जाता है, ठीक है। तो स्टेप ग्रासलैंड जो है वो कहाँ पर मिलता है हमें, सेंट्रल एशिया के अंदर। अगर ऐसे ही आ जाता कि प्रेयरी कहाँ पर है तो वो नॉर्थ अमेरिका में आ जाता, ठीक है। डाउन कहाँ पर है वो ऑस्ट्रेलिया में आ जाता। तो ये कुछ नेम्स, कुछ इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट डू यू नो फैक्टर है जो आपको याद करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट गिव रीजन। गिव रीजन में फर्स्ट है द एनिमल्स इन पोलर रीजन्स हैव थिक फर एंड थिक स्किन। अब ये बताइए कि जो एनिमल्स पोलर रीजन के अंदर होते हैं उनकी थिक फर होती है और थिक स्किन होती है, ऐसा क्यों? एनिमल्स जो पोलर रीजन के अंदर होते हैं उनकी थिक फर और थिक स्किन इसलिए होती है एज टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन, ताकि वो अपने आप को कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन से क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। अब जो फ़र होती है वो क्या होती है, फ़र बहुत ज़्यादा गर्म होती है, उसके अंदर वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं और इतने मतलब कोल्ड क्लाइमेटिक पोलर रीजन्स में रह रहे हैं, कितनी ठंड होती है वहाँ पर, तो यही चीज़ है जो उनको प्रोटेक्ट करती है, उनकी फ़र और उनकी स्किन। दिस रीजन हैज़ लिमिटेड नेचुरल वेजिटेशन ड्यू टू इट्स कोल्ड क्लाइमेट, ठीक है। दिस जो लिमिटेड नेचुरल वेजिटेशन इसलिए होती है क्योंकि यहाँ कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में ज़्यादा नेचुरल वेजिटेशंस नहीं ग्रो पाती। ट्रॉपिकल डिसीडियस ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन, वाई? अब ट्रॉपिकल डिसीडियस ट्रीज जो हैं वो अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं, क्यों? ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका। सच एरिया एक्सपीरियंस सीजनल चेंज। मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि ये मॉनसून फॉरेस्ट होते हैं और ये क्या करते हैं, सीजनल चेंज के साथ साथ मतलब इन एरियाज़ में सीज़न चेंज होता है। हैंस द ट्रॉपिकल डिसीडियस ट्री शेड देयर लीव, और इसी सीज़न चेंज के कारण जैसे अब ड्राई होगा, बारिश ही नहीं होगी तो क्या होगा, वो अपनी लीव्स को शेड कर देंगे। अगर बारिश होगी तो वो क्या हो जाएगा, ट्रीज़ बहुत ज़्यादा घने हो जाएंगे, ठीक है। द टाइप एंड थिकनेस ऑफ वेजिटेशन चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब ये जो वेजिटेशन है वो प्लेस टू प्लेस चेंज कैसे होती है? द टाइप एंड थिकनेस ऑफ वेजिटेशन चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होती है, ठीक है। लैंडफॉर्म चेंज होती है, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर चेंज होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव इन डिफरेंट टाइप। कुछ है देखो जिनकी, कुछ एनिमल्स हैं जिनकी फर जो है वो थिक है, उनकी स्किन थिक है, तो वो कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में भी रह सकते हैं। लेकिन दूसरे एनिमल जिनकी फर और स्किन थिक नहीं है तो वो कैसे रह सकते हैं मतलब पोलर रीजन में? तो इसीलिए डिपेंड करता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन जो है वो डिफरेंट एरियाज में रह सकते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये। फर्स्ट है आर्कटिक आउल कहाँ पर मिलता है? आर्कटिक आउल इज फाउंड इन डैश टुंड्रा वेजिटेशन, ठीक है। थॉर्नी बुशेज आर फाउंड इन हॉट एंड ड्राई डेजर्ट क्लाइमेट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। विच फॉरेस्ट आर पॉपुलरली नोन एज द ऑर्चार्ड ऑफ द वर्ल्ड? बहुत ही इंपॉर्टेंट और ईजी क्वेश्चन है, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, विच फॉरेस्ट आर कंसिडर्ड द लंग्स ऑफ द अर्थ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डू यू नो में भी दिया हुआ है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील इज कॉल्ड द लंग्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। द कॉनिफरस फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज टैगा, टैगा बोलते हैं कॉनिफरस फॉरेस्ट को, किस में बोलते हैं? रशियन लैंग्वेज में बोलते हैं। नेम एनी टू एनिमल्स फाउंड इन टेम्परेट ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड के अंदर जो एनिमल्स मिलते हैं, बीजन्स एंड एंटीलोप्स, ठीक है। सो दीज वर आर क्वेश्चंस, दीज वर आर कीवर्ड्स एंड important extra questions, okay? So thank you so much.